हेलो दोस्तों, आज फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वेरेस्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है वेरेस्टर? वेरेस्टर को कैसे काम करता है? हमारा सर्किट में अगर लगा देंगे वेरेस्टर तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? वेरेस्टर को लगाने से हमको किस तरह का फायदा मिलता है? वेरेस्टर का कनेक्शन सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं? तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मतलब क्या, ये जो इक्विपमेंट है आपको प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। किस तरह का प्रोटेक्शन, इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का वेरेस्टर आपको देखने को कहाँ मिलता है? इस तरह का वेरेस्टर का आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। आपका इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस है वहां भी देखने को मिलेगा। कई बार आपको एक्सटेंशन जो बोर्ड होता है उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में टीवी हो या लैपटॉप हो तो वहां भी इस तरह का वेरेस्टर लगे हुए रहते हैं, वहां भी देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वेरेस्टर होते कितने तरह के हैं? तो जनरली जो मैं हमारा वेरेस्टर होता है, वेरेस्टर होता है दो तरह के। एक होता है मेटल ऑक्साइड वेरेस्टर, दूसरा होता है सिलिकॉन ऑक्साइड वेरेस्टर। मतलब क्या, इसका मटेरियल के हिसाब से इसको दो कैटेगराइज में किया है। एक मेटल ऑक्साइड, एक सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके। तो अगर मैं इसका सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल किस तरह होता है? तो जैसे आप लोग रेजिस्टेंस का सिंबल क्या जानते हो, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह जानते हो। तो वेरेस्टर का सिंबल भी बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन क्या होता है, इसको ऐसे क्या कर देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वेरेस्टर का सिंबल। वेरेस्टर का सिंबल। तो ये आपका वेरेस्टर का सिंबल हो गया। तो आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस को लगाते हैं, लगा के क्या करते हो, हम लोग करंट को लिमिट करते हैं। मतलब क्या, अगर हम लोग एक सर्किट लेंगे, अगर ये एक सर्किट है मान लीजिए, तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया एक, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इस करंट को लिमिट करता है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आएगा। तो अगर मैं वेरेस्टर की बात करूं तो ये किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? क्या करंट से या वोल्टेज से? तो मैं अगर प्रोटेक्शन की बात करूं तो प्रोटेक्शन किस तरह का डिवाइस होता है प्रोटेक्शन के लिए? जैसे एमसीबी हो गया, आपका फ्यूज हो गया। तो ये जो एमसीबी फ्यूज, इस तरह का जो इक्विपमेंट है तो वो आपका किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ओवरलोड कंडीशन में या ओवर करंट कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो इस तरह का जब कंडीशन आता है तो हमारा एमसीबी प्रोटेक्शन कर लेता है, फ्यूज प्रोटेक्शन कर लेता है। लेकिन जो वेरेस्टर होता है वो करंट का प्रोटेक्शन नहीं करता है, करंट शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं करता है। ये हमका प्रोटेक्शन करता है वोल्टेज से। अब वोल्टेज से किस तरह का प्रोटेक्शन करेगा? तो ओवर वोल्टेज जब होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये वेरिस्टर आपका सर्किट को, आपका डिवाइस को, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो ओवर वोल्टेज होने का क्या क्या रीजन हो सकता है, ये भी तो बात है कि आपका ओवर वोल्टेज हो क्यों रहा है। तो ओवर वोल्टेज कई तरह से होता है। जैसे आप अगर डे टू डे लाइफ में आपके घर में ही अगर देखोगे तो आप जैसे मोटर का स्विच देते हो आपका बल्ब ब्लिंक करता है, मतलब क्या, वोल्टेज आपका डाउन हुआ। और जैसे ही मोटर का ऑफ करते हो क्या होता है, वोल्ट का बल्ब जो होता है वो ग्लो तेज होता है, मतलब क्या, वोल्टेज फिर बढ़ जाता है। तो उसी तरह अगर हम हैवी लोडेड मशीन को अगर रिलीज करते हैं, मान लीजिए कहीं पे किसी के घर में मार्बल लग रहा है, तो वहाँ आपका जो घिसने का, पॉलिश करने का मशीन जो होता है वो आपका 1.5 HP, 2 HP, 4 HP तक का रहता है। तो वो इतना हैवी लोडेड मशीन अगर अचानक से स्विचिंग करेगा, मतलब ऑन करेगा तो वोल्टेज डाउन होता है, और अचानक से ऑफ करेगा तो क्या होता है, आपका वोल्टेज काफी हाई हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, वोल्टेज, हमारा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है। फ्लक्चुएशन का बोलते हैं कि मतलब अगर आपका कोई डिवाइस का रेटिंग अगर 250 वोल्ट का है और उसको अगर 250 से ज्यादा अगर मिल जाए तो उसको क्या बोल देंगे, उस डिवाइस के लिए वो वोल्टेज क्या है, वो एक ओवर वोल्टेज है। ओके। तो ओवर वोल्टेज का आपको समझ में आ गया। तो ये जो आपको इक्विपमेंट है तो आपका ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है। तो इसका दाम क्या हो सकता है, बहुत महंगा है नहीं। तो ये जो दिख रहा है छोटे से इक्विपमेंट, ये जो इक्विपमेंट है ये आपको मार्केट में 10 से 20 रुपये में मिल जाएगा। और कम रेटिंग का अगर इसका लेंगे तो ये 2 रुपया 4 रुपया इस तरह करके मार्केट में मिल जाता है। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग सर्किट में लगाते हैं। ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि इस वेरेस्टर को सर्किट में लगाते कैसे हैं, सीरीज या पैरेलल। तो मान लीजिए आपका कोई इक्विपमेंट है, सपोज दैट आपका टीवी है या आप स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ा रहे हो। तो वो आपका स्मार्ट बोर्ड हो या टीवी हो, ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंसिव डिवाइस है। इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, जहां तक संभव हो वहां तक हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं उसको। तो मान लीजिए आपका एक टीवी है और टीवी आपका यहाँ पे है। मान लीजिए आपका एक टीवी है, टीवी है यहाँ पे। और इस टीवी को आपने फेज और न्यूट्रल से क्या करते हो, कनेक्शन दे देते हो, एक साइड फेज एक साइड न्यूट्रल।
जिसके कारण आपका टीवी चल रहा है, आप देख रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। अब क्या हुआ, स्विचिंग के कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है। होता है, बढ़ता है, घटता है वोल्टेज। तो इस टीवी का एक रेटिंग होगा। तो आप एक अगर टीवी का देखोगे, उसका बैक साइड में लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए आपका इस टीवी का अगर 220 से 250 वोल्ट तक कैपेसिटी है रेटिंग। अगर इस रेंज से ज़्यादा, अगर 250 वोल्ट से अगर ज़्यादा इसको वोल्टेज मिलने लगेगा, तो क्या हो सकता है, ये टीवी आपका क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस तरह का वोल्टेज जो इंक्रीज़ हुआ, उस वोल्टेज से अगर हम प्रोटेक्शन कर देंगे, उस वोल्टेज तो हम वोल्टेज जो बढ़ा, उस वोल्टेज को हम लोग टीवी तक पहुँचने ही ना दें, तो हम लोग टीवी को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिस्टर को लेंगे, जो ये वेरिस्टर देख रहे हो, ये जो वेरिस्टर आप देख रहे हो, इस वेरिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक फेज़ में ले लेंगे और दूसरा टर्मिनल इस न्यूट्रल में ले लेंगे और इस वेरिस्टर को क्या कर देंगे, हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट किए, तो ये क्या होगा, जब नॉर्मल कंडीशन में टीवी चलेगा और हमारा वोल्टेज इसका रेंज में ही मिलेगा, इसका रेटिंग का ही रेंज में मिलेगा, उस कंडीशन में क्या करेगा, इस वेरिस्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि जब ये नॉर्मली वर्क कर रहा है, जितना वोल्टेज हमारा को टीवी को मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, उस कंडीशन में ये वेरिस्टर क्या करता है, ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट बोलने का मतलब क्या, ये हमारा कटिंग जैसा यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके। अब किसी भी तरह का फॉल्ट हुआ, किसी भी तरह से स्विचिंग हुआ, अचानक से वोल्टेज बढ़ा। अब जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ा, इस वेरिस्टर का प्रॉपर्टी यही होता है कि सडनली अपना रेजिस्टेंस क्या करेगा, फॉल करेगा। अब जैसे ही सडनली इस वेरिस्टर का रेजिस्टेंस फॉल होगा, गिरेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इधर से जो आ रहा था वोल्टेज हाई होने के कारण, वो सारा करंट क्या होगा, इस वेरिस्टर के थ्रू जाएगा और यहाँ से दोस्तों रिटर्न चला जाएगा। अब यहाँ टीवी को क्या किया, इस वेरिस्टर ने, इस टीवी को हमने क्या किया, वोल्टेज को उतना अप्लाई ही करने नहीं दिया। इसको मैंने बायपास कर दिया करंट को और फिर करंट क्या हो गया, इधर ही चला गया हमारा वापस। अब क्या होता है इस सर्किट में, कोई भी देखिए होगे सर्किट में, वो वहाँ क्या हुआ रहता है, फ्यूज़ लगा हुआ रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये फ्यूज़ के थ्रू करंट जाएगा रिटर्न। तो ये फ्यूज़ क्या होगा, जब ओवर करंट जाएगा तो ये फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को हमारा ओपन कर देगा, तो पूरा सिस्टम ही मेरा क्या हो गया, पावर कट कर गया। हमारा फ्यूज़ बर्न होके पूरा सिस्टम को ही मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह करके हम लोग थ्रिस्टर से क्या करते हैं, हमारा सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, हम लोग वोल्टेज का फ्लक्चुएशन से वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, सर्किट को प्रोटेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप लाखों का सामान ऐसे ही नहीं खो सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको नॉलेज में बूस्टअप मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दिल से और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और दोस्तों इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए ला पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, बस इतना ही। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।